फूल मेहनत के जीवन में जब उगाओगे तब जाकर कहीं इस सड़ी जिंदगी को महकाओगे। तब जाकर कहीं इस सड़ी जिंदगी को महकाओगे। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल जीवन के अंदर मेहनत का फूल आपको खिलाना है और उसके लिए हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं आज की लाइव क्लास में, जो होने वाली है शिक्षण अभिक्षमता की क्लास। तो आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसी बेहतरीन क्लासें वो मिलती रहे। पीटीईटी का एग्जाम 3 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है और जो बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। तो आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अनिल क्लासेज, इंस्टाग्राम पर अनिल क्लास, फेसबुक पर अनिल क्लासेज फेसबुक पेज और ट्विटर पर या टेलीग्राम है, वहाँ भी आप अनिल क्लासेज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज की शिक्षण अभिक्षमता की इस क्लास को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा या मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक है, उसके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है वो क्या है भाई? छात्रों के अंदर विश्वास पैदा करना। छात्र है वो अपने गुरुजी पर विश्वास करे। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो, अच्छा अध्यापक होता है उसकी क्या विशेषता भाई? मेधावी और परिश्रमी, मेहनत करने वाला हो और होशियार हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, मतलब अपने विद्यार्थियों को तैयार करने के बारे में और विद्यार्थियों को किस मार्ग पर ले जाना उसकी बात करता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, यानी सादा जीवन एकदम साधारण तरीके से रहता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो या अपने सब्जेक्ट में होशियार हो। तो अच्छा अध्यापक कौन होगा भाई? जो अपने विद्यार्थियों के अंदर सच्ची लगन पैदा करेगा, अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति उन्मुख करेगा। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके अलावा शिक्षण अभिक्षमता की क्लासें ये जो चल रही है, इसके अलावा 26 जुलाई 26 जून को जो बिग क्लास आने वाली शिक्षण अभिक्षमता की 200 सवालों की क्लास है वो आपके आएगी। इसके अलावा राजस्थान जीके की भी बड़ी बड़ी लाइव क्लासें हैं वो आपके लिए चलाई जाएगी, तो उसको आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि पीटीईटी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने से क्या फायदा होगा भाई? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या सभी? तो शिक्षा का प्रचार करने से ये सभी फायदे होते हैं। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? आप माना कि अपने स्कूल से बाहर आपको कोई अपना छात्र मिल जाता है स्कूल का, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह? तो अजनबी का मतलब है यदि उससे जान पहचान नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं करना, ये गलत बात है। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये भी गलत है। उस बच्चे को समाचार वगैरह पूछना है, लेकिन क्या करना है? बहुत गंभीर होकर के बात करनी है, ठीक है। मित्र की तरह व्यवहार बाहर नहीं करना है। स्कूल के अंदर आप स्टूडेंट से मित्र की तरह व्यवहार करें, लेकिन बाहर बहुत गंभीर होकर के बातचीत करें, जिससे किसी को भी, देखने वाले को ये लगे कि हाँ ये गुरु और शिष्य का संबंध है। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है भाई? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? शिक्षण का मतलब पढ़ाई जो है, सीखना जो है, वो क्या है? तो ये एक कौशल है भाई। क्या है? ये एक कौशल है। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, शिक्षा कब सार्थक होगी, शिक्षा कब सफल होगी? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो? शिक्षा को सफल कब माना जाएगा? जब वो छात्र केंद्रित हो। क्या हो भाई? छात्र पर डिपेंड करती हो, छात्र को देख करके, छात्र के हिसाब से शिक्षा को तैयार किया गया है, तो ही वो शिक्षा सार्थक है, यानी उसका कुछ अर्थ है। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण के अंदर जो समस्याएं आ रही है, सीखने में जो समस्या आ रही है, उसको हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षकों का है, सरकार का है, या शिक्षाविदों का है? किसका है भाई? शिक्षक का है। सीधी सी बात है। शिक्षण यानी पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई समस्या आ रही है तो उसको हल करने की जिम्मेदारी है वो एक शिक्षक की है, उस सब्जेक्ट वाले शिक्षक की है जो उसको पढ़ाता है। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको पीडीएफ है वो सॉलिड पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए भाई, अगला सवाल। शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक कितना योग्य है और उसका आचरण कैसा है, उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उनका प्रधानाचार्य, उनके शिष्य यानी स्टूडेंट, समाज के भले लोग, या विशेषज्ञ? तो कौन करेगा भाई? शिक्षकों से सबसे ज्यादा संपर्क में कौन रहता है?
स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके शिष्य। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उनको सबसे ज्यादा शिक्षक कितना योग्य है और उसका आचरण कैसा है उसका पता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं और आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए भाई? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो आपको सकारात्मक सोच रखते हुए इस सवाल का आंसर देना है और इसका सही जवाब है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। किसी भी शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल है जब वो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे। नौकरी लगना, नहीं लगना, प्राइवेट नौकरी करना या अन्य कोई रोजगार प्राप्त करना वो अलग बात है, लेकिन बालकों का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण करते समय, पाठ्यक्रम बनाते समय कौन सी बात को ध्यान में रखना जरूरी है? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों ही राइट आंसर है। तो यहाँ आपका क्या होगा भाई? शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान रखना जरूरी है कि शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, और छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यता का क्या है ये भी ध्यान देना जरूरी है। शिक्षण अनुसंधान या शिक्षण खोज कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही राइट है, इसका मतलब यहाँ पर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, एक प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणा देने वाला, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या ये सभी? एक हेडमास्टर या प्रधानाचार्य जिसको अपन कह सकते हैं उसको कैसा होना चाहिए? तो उसके अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। यहाँ आपका डी सही जवाब होगा। छात्रों को प्रेरणा देने वाला भी होना चाहिए, प्रार्थना के अंदर उनको 2, 4, 5 मिनट रोजाना बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और सभी अध्यापकों को समान रूप से रखना चाहिए, समानता का भाव रखना चाहिए, और उसका प्रबंधन है वो कुशल होना चाहिए। ये सभी गुण एक प्रधान अध्यापक में होने जरूरी है। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? आपके अनुसार शिक्षा की जो योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या बालक केंद्रित? तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, यहाँ आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? एक अध्यापक का सबसे अच्छा गुण कौन सा है? श्रेष्ठतम का मतलब सबसे अच्छा गुण। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, या अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, या अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या अध्यापक के प्रति धर्मनिरपेक्षता। एक अध्यापक का सबसे अच्छा गुण क्या है भाई? तो एक अध्यापक के प्रति अध्यापन है, और अध्यापन है यहाँ पर अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी उसका पढ़ाई के अंदर पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए, अपने जो सब्जेक्ट है उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। ये यहाँ आपका राइट आंसर होगा। अगला है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक है उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति सबसे ज्यादा है? समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति? यानी इस सवाल का मतलब यह है कि एक अध्यापक है उसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है वो ए होगा। समाज और छात्रों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, यानी एक अध्यापक सीधा समाज से जुड़ा हुआ है और उसका टारगेट है कि समाज के अंदर भले लोगों की फौज पैदा हो, यानी आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी हो, और जो उसकी अच्छी पीढ़ी है वो कौन है? छात्र है। तो समाज और छात्रों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चे हैं वो स्कूल से भाग जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या कारण हो सकता है? स्कूल का नीरस वातावरण, या बालकों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, या छात्रों का अध्यापकों से डरना, या ये सभी कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे मुख्य कारण है वो है स्कूल का नीरस वातावरण। यदि स्कूल का ऐसा वातावरण है जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई, खेल कूद ये सब माहौल नहीं होते हुए, या तो अध्यापक आपस में लड़ रहे हैं, या माना कि बच्चों के साथ ज़्यादा मारपीट की जाती है, तो उस स्कूल का वातावरण है वो नीरस हो जाएगा और बच्चे हैं वो स्कूल से भाग जाएंगे या पढ़ाई छोड़ने की वजह भी बन सकते हैं। तो स्कूल का वातावरण है वो सरस होना चाहिए, यानी बढ़िया, उसके अंदर खेल कूद भी होनी चाहिए, नाच गाने भी होने चाहिए, प्रार्थना है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, और सब माना कि नई नई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ स्कूल का वातावरण नीरस है तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है, अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक अध्यापक है उसकी कार्य क्षमता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देके? तो यहाँ पर अध्यापक के कार्यों की सराहना करके हम उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है, शिक्षा शक्ति एवं क्षमता का स्रोत है।
आपको पता होगा शिक्षण अभिक्षमता के अंदर जो पीटीईटी और बीएसटीसी है उसमें 50 सवाल आते हैं, और यदि आप 200-300 सवालों को ढंग से पढ़ लेते हैं जो बिग क्लास लगेगी उसके अंदर, तो उसमें से आपको 50 में से 50 सवाल मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के अंदर 400-500 सवाल ही बनते हैं। कितने भाई? 400 से 500 सवाल ही बनते हैं, और इतने सारे सवाल मैं यहाँ पर अनिल क्लासेस पर आपको हल करवा दूंगा। तो आप उसको जरूर देख लें और उस लाइव क्लास के अंदर जरूर जुड़ जाएं, जिससे आपका शिक्षण अभिरुचि है उसके अंदर 50 में से 50 राइट करने का सपना है वो पूरा हो सकता है। तो चलिए, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। कैसे? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या ए और बी दोनों, यानी महिला और पिछड़े दोनों। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है, तो शक्ति है महिलाओं के लिए और सत्ता है पिछड़ों के लिए, यानी शिक्षा के माध्यम से महिलाएं और पिछड़े लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत के अंदर आपको पता है बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति है जो बेरोजगार है, उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सरकार की रोजगारों के लिए ठोस नीति का नहीं होना, शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं है, या उद्देश्यहीन शिक्षा है, या घटिया स्तर की शिक्षा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है भाई? उद्देश्यहीन शिक्षा है। भारत के अंदर ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब आपको पता होगा छठी से लेकर 10वीं तक की जो मैथ है उसके अंदर ऐसी मैथ पढ़ाई जा रही है जिसका आगे जाकर के रोजगार प्राप्ति के लिए या दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इसका मतलब भारत की शिक्षा प्रणाली है वो उद्देश्यहीन होने के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा से हमें क्या मिलता है भाई? व्यक्ति को विद्वान बनाती है, या व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, या व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी है? तो शिक्षा है वो क्या है भाई? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। क्या करती है भाई? व्यक्ति को स्वावलंबी मतलब खुद का काम खुद करने पर अपने ऊपर विश्वास प्रेरित करने के लायक बनाती है। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षा वैसे अर्थोपार्जन में भी सहयोगी है, यानी धन कमाने में भी है, और शिक्षा से व्यक्ति विद्वान भी बन सकता है, लेकिन मुख्य इसका जो है वो है स्वावलंबी बनाती है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? यदि एक कक्षा के अंदर किसी को मॉनिटर बनाया जाए तो सबसे उत्तम व्यवहार किसको माना जाएगा? प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी? कैसा शिक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर नेतृत्व कैसा होना चाहिए? मॉनिटर कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी बच्चों के द्वारा चुना गया। बच्चों को लगे कि हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है हमारी क्लास के लिए, तो उसको मॉनिटर बनाना चाहिए, यानी कक्षा नेतृत्व तो उसको देना चाहिए। या अध्यापक भले ही कक्षा का नेतृत्व कर रहा है तो उसको भी लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए यहाँ पर, यानी उनकी राय लेकर के करना चाहिए। सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? अभिभावक मुलाकात दिवस मतलब पीटीएम मीटिंग का दिवस। आपको पता होगा पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा कौन सी कक्षाओं के लिए पड़ती है? प्राइमरी, माध्यमिक, सेकेंडरी, या कॉलेज? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है वो क्या होगा भाई? प्राइमरी क्लासों के लिए, यानी पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग की जरूरत सबसे ज्यादा प्राइमरी क्लासों के लिए पड़ती है, क्योंकि यहाँ के बच्चे नादान होते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर कैसे ध्यान देना है ये अध्यापक जो है गुरुजनों अभिभावकों को बता सकता है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किस तरह से शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है, उत्थान किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या करना है? प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करें, या नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार करें, या उच्च शिक्षा का प्रचार करें, या ये सभी करें? यदि अपने को ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान करना है तो सबसे पहले प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ मतलब बुढ़े लोगों को शिक्षा देना, और प्राइमरी के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? एक प्रधानाचार्य है, प्रधान अध्यापक है, वो अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है कि उसके अध्यापक किस तरह से व्यवहार करें? समर्पण और निष्ठा के साथ, आज्ञा पालन का भाव, योग्यता और ज्ञान, या ये सभी? यानी समर्पण और निष्ठा मतलब अध्यापक के पूरी तरह समर्पित होकर और जो उसका लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान दे, या जो प्रधानाचार्य कहता है उसकी बात का पालन करे, या योग्यता और ज्ञान की, यानी जो उसका अध्यापक है वो योग्यता और ज्ञानवान हो, या ये सभी? तो बिल्कुल डी आपका सही जवाब है। एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से ये सारी आशाएं रखता है। अगला सवाल है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अभिभावकों की क्या अपेक्षाएं होती है अध्यापकों से? अध्यापक है वो आपको पता है भावी पीढ़ी का कर्णधार है, और उससे समाज को, अभिभावकों को, प्रधानाचार्य को, सभी को आशा होती है, पूरे देश को उससे आशा होती है। तो अध्यापक यदि आप बनने जा रहे हैं तो
आप जीवन के अंदर ये ठान के जाएं कि मुझे पूर्ण निष्ठा के साथ काम करना है। यदि एक अध्यापक गलती करता है तो इसका मतलब है कि वो देश को खोखला कर रहा है, आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहा है। तो अध्यापक एक की गलती केवल अध्यापक की गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, इसलिए अध्यापक को ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। तो अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं भाई? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति और प्रेम की, योग्यता और ज्ञान की, या ए और बी दोनों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब है वो ए और बी दोनों है, यानी निष्पक्ष व्यवहार करेगा वो बच्चों के साथ और सहानुभूति और प्रेम के साथ बच्चों को पढ़ाएगा। तो यहाँ पर डी आपका सही जवाब होगा। अगला है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपसे कह दिया जाए कि गंभीर विषय बहुत, जैसे मान लिया आज के समय में सबसे गंभीर विषय है वो है मोबाइल का प्रयोग, ठीक है, तो भाई मोबाइल के प्रयोग या कोई भी मान लिया जाए आपको ऐसा गंभीर विषय दिया जाए, उस पर आपको भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मांगेंगे? तो आपको क्या करना है भाई? सहर्ष तैयार हो जाना है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको उस विषय पर जल्दी से तैयार हो जाना है कि हाँ भाई इस विषय पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ। तो शिक्षक को हमेशा हर विषय पर अपनी बात रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है भाई? पिछड़ापन है, या आवश्यक है, या अनावश्यक है, या असंभव है? आध्यात्मिकता का मतलब है भक्ति भाव का ये ज्ञान देना, अपने धर्म का ज्ञान देना। कैसा है आज के युग में? बिल्कुल भाई आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। आज के समय में आध्यात्मिकता है वो बहुत कम होती जा रही है, तो आवश्यक है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी बच्चों को आध्यात्मिकता का ज्ञान होना चाहिए। तो बी आपका राइट आंसर था। अगला है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? एक बच्चे को विद्यालय के सभी प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, खेल कूद हो, प्रार्थना का प्रोग्राम हो, या अन्य सारे प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम, उन सभी में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या फायदा है भाई? सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है क्या होगा भाई? ये सभी काम होते हैं। डी यहाँ पर आपका राइट जवाब होगा। अगला है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? किसी भी विषय वस्तु है, कोई भी पाठ है, उसको सरलता से सिखाना है, उसके लिए अध्यापक के अंदर क्या गुण होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, या सहृदयता? तो सबसे पहले उसके पास प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसके बोलने का प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर पड़ना चाहिए। सी यहाँ पर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है, उसका मुख्य टारगेट क्या है भाई? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करवाना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना? तो आपको पता होगा कि खेल है वो सर्वांगीण विकास का हिस्सा है। डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। आज की क्लास में अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? एक छात्र की दृष्टि से आपको सोचना है कि मैं एक छात्र हूं तो विद्यालय में छात्र संघ संगठन होना चाहिए उसके बारे में या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इससे कोई लाभ नहीं, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है? तो यदि कॉलेज के अंदर जिस तरह से चुनाव होते हैं आपको पता होगा, तो छात्र संगठन क्या करता है भाई? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ाता है। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आपको पता होगा बड़े बड़े जो भी नेता है वो सारे छात्र संगठनों से निकले हैं। तो छात्र संगठन और छात्र चुनाव का मतलब यही है कि छात्रों में नेतृत्व की भावना पैदा करना। तो डी यहाँ पर आपका राइट जवाब था। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पीटीईटी बीएसटीसी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी और जो बिग क्लासें लगने वाली है 500 सवालों की शिक्षण अभिक्षमता और राजस्थान जीके की, उस क्लासों के लिए आप तैयार रहें। समय रहेगा शाम को 8 बजे और आपके लिए लाइव क्लासें चलेगी जो 2-2 घंटे की होगी, तो वहां पर आप जरूर पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने दोस्तों को भी जरूर इन्वाइट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दें।